होता This है और वहाँ से conference will और now be recorded. और वहाँ से हर चीज़ मैनेज हो सकता है, यूज़र के अकाउंट डिटेल हो या प्रिंटर्स हो या मशीन हो, डोमेन के अंदर जो भी रहते हम्म। हैं। आपने इंटरफेस देखा है, यूजर वगैरह क्रिएट करके देखते हैं आपने? सिर्फ बहुत पहले किया था लेकिन मैं भूल गया उसका, कौन से क्योंकि वर्जन पे? मतलब सही 2016 या 13 ऐसे कुछ था वो। 2019 में मैंने किया था हम्म। दिल्ली में एक मतलब वहाँ पे ई विजन करके है, शायद आपको पता होगा उसके बारे में। अच्छी तरीके से। आपको पता है ई विजन के बारे में? हाँ हाँ, मैंने उसमें क्लासेस भी दी हैं। अच्छा, ई विजन में आपने दिया है क्लासेस? हाँ जी हाँ जी। इन ईयर कब ऑफ कब की बात है? 2014, 2014 2000। 2015। तो उस टाइम मैंने आप ज्वाइन किया था और वहां से फर्स्ट टाइम मेरा मतलब उन्होंने तो प्लेसमेंट करवा देते हैं, बेसिकली डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए ही वो करवाते हैं। हम्म। ये आपका तो बसंत कुंज वही के बगल है ना, क्या कहते हैं, बसंत कुंज के पास? हाँ, सेक्टर 16 में है, वहाँ पे एससीएल बिल्डिंग के हम्म, पीछे। नीचे है वो। अब याद नहीं, मतलब 3 साल पहले की बात है। वो निपिंजा अच्छा, नाम अभी है ना आप उनका, सही? रिसेंटली किया था? मैंने कॉर्पोरेट बैच निकाले थे वहाँ पे आईबीएम के, और क्या कहते हैं, एक्सेंचर के। 2014 दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे। 7-8 महीने तक काम किया था, हम्म। पार्ट टाइम, सैटरडे संडे। तो निपुंजय मिश्रा है शायद, ये है कि क्या नाम है उनका, पूरा नाम तो याद नहीं। आप तो उनको पता होगा जब वहाँ के वो फाउंडर हैं तो। निपुंजय हाँ, नाम थी। आप बहुत पहले बात होती थी, अब तो नंबर वगैरह सब गायब हो गया है मतलब। हम्म। हम्म। तो वहीं से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था, आप बस समझ लो वही है। और उतना कुछ आइडिया नहीं था उस बारे में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सिविल से था। तो हम्म। मुझे जितना पता था इस बारे में, सिस्टम के बारे में, उन्होंने गाइड किया। तो मेरा जनपैक्ट में फर्स्ट टाइम हुआ था विप्रो पेरोल पे। तो मैंने वहाँ हम्म। कुछ 1 साल काम किया, फिर प्रोजेक्ट रैम डाउन हो गया वहाँ से। तो दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर रहे थे, सैलरी बहुत ही कम था, मैं क्या बताऊँ। हम्म। अभी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन बस आप तो जान ही रहे हो, टेक्निकल सपोर्ट और डेस्कटॉप डेस्कटॉप सपोर्ट काइंड ऑफ सेम ही है, वैसा कुछ है नहीं। कोविड के वजह से रिमोट सपोर्ट हो गया है, बट लेकिन काम तो सब वही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं, हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देंगे कि आपको VMware के साथ साथ कौन कौन सी चीजें डेस्कटॉप अपनी हम्म। अपनी तरफ से आप हैंडल करोगे। प्री रिक्विजिट में हम्म। बात करें तो आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग का। ठीक है, नॉट हम्म। नॉट मच, लेकिन फिर भी आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। यू शुड हम्म। नो अबाउट द बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। और विंटेल हम आपको गाइड करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी हम आपको गाइड करेंगे, तो वो छोड़ ही देते हैं, विंटेल हम स्क्रैच से बताएंगे। हम्म। और फिर उसके बाद अपना आता है VMware। हम्म। मीन्स एक VMware एक्सपर्ट के लिए विंटेल, डेस्कटॉप, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग और एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, हम्म। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दोनों पे टास्क परफॉर्म करना। कोर VMware है, बट आपके पास विंटेल की नॉलेज, यानी एक्टिव डायरेक्टरी पे पॉलिसी लगाना, एडी से यूजर क्रिएट करना, एडी के अंदर हम्म। ऑब्जेक्ट्स और कंटेनर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि आप VMware की वर्चुअल मशीन को हैंडल करने के लिए भी एडी की मदद लेंगे, एडी का इन्वायरमेंट आप स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, किसी भी वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट की बात करें, नॉट ओनली द वर्चुअल VMware। अगर आप सिट्रिक्स के पार्ट में भी जाते हैं ना, या अपन ओपन स्टैक में भी जाते हैं ना, तो वहां पे भी एडी का रोल रहेगा, क्योंकि एडी के बिना हम कोई भी इन्वायरमेंट, वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट हो या फिजिकल इन्वायरमेंट हो, उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। So that's why we should know about the Wintel activity. Is it okay? ठीक है। हम्म। ठीक है। नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा नहीं कि CCNA लेवल तक की नेटवर्किंग आनी चाहिए। नेटवर्किंग के केस में आपको आईपी पता होना चाहिए, क्लासेस पता होनी चाहिए, CIDR कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको कंपोनेंट्स आने चाहिए नेटवर्किंग के। ठीक है, कंपोनेंट्स में रूटर क्या है, स्विच क्या है, ये सभी कंपोनेंट्स कहलाते हैं। प्रोटोकॉल्स हम्म। आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स रहते हैं जो नेटवर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और डेटा शेयरिंग, कि आप कितने मेथड से डेटा को शेयर कर सकते हैं। डेस्कटॉप आपका क्लियर ही है, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग हम अपने VMware की स्टैंडर्ड स्विच में कवर कर लेंगे, विंटेल हमारा डोमेन में आ जाएगा, और वी सेंटर सर्वर इंस्टॉलेशन में आ जाएगा।
ठीक है। ठीक है। चलो, मैं आपको बेस से स्टार्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, और साथ ही साथ उसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने का मतलब है कि वी हैव अ मल्टीपल वे टू सेट अप अ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। आज के डेट में अपने पास मल्टीपल ऑप्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप बनाने का। आप फिजिकल पे जा सकते हैं, आप वर्चुअल पे जा सकते हैं, आप क्लाउड पे जा सकते हैं। ठीक है, क्लाउड अभी रिसेंटली ऐड हो चुका है। ये ऑर्गेनाइजेशन है अपनी, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। एबीसी के नाम से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर रखा है, एबीसी लिमिटेड, आईबीएम लिमिटेड या कोई भी। और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हमें इंफ्रा प्रोवाइड करना है। तो आप एक तो जा सकते हैं फिजिकल सेटअप के साथ, दूसरा आप प्रोसीड कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन के साथ, वर्चुअलाइजेशन में कई सारी चीजें आएंगी, और तीसरा आप इन पे क्लाउड की सर्विसेज के जरिए इंफ्रा को मैनेज कर सकते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट मैंडेटरी है, चाहे वो छोटा सा ही सेटअप बनाए, बट फिजिकल इन्वायरमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा ही रहेगा। वर्चुअलाइजेशन में ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन वीएमवेयर को सेलेक्ट करती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंडेटरी नहीं, केवल वीएमवेयर ही रहेगा। हाइपर वी और सिट्रिक्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। क्लाउड के केस में आज की डेट में मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर हैं। एडब्ल्यूएस हो गया, एज्यूर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, अलीबाबा क्लाउड हो गया। ये सभी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए। इज इट ओके? ठीक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्चुअल सेटअप तैयार करना, वो भी VMware की हेल्प से। ठीक है, तो VMware इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। VMware एक तरीके का प्रोडक्ट है जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करता है, मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। एक VMware ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल सॉफ्टवेयर या मल्टीपल एप्लीकेशन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम बात करेंगे VMware सूट के बारे में, विच इज कंसिडर एज ए vSphere। हम जो बात करेंगे इसका जो प्रोडक्ट नेम है वो है vSphere, VMware vSphere। VMware vSphere के अंदर कई सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला ESXi होस्ट रहेगा, दूसरा इसमें vCenter सर्वर रहेगा, एंड नंबर थर्ड vSAN भी इसी का पार्ट रहता है। vSphere वी VMware is कंफर्ट। our, sorry, वी कंफर्ट क्या है सर? which one? थर्ड ये वन सर, जो लास्ट में लिखा हुआ है। vCenter सर्वर, vCenter सर्वर। अच्छा, वी सेंटर सर्वर, ओके। हाँ, vSAN vCenter सर्वर और ESXi, ये vSphere के प्रोडक्ट है। मतलब पैकेज का नाम vSphere है और उसके अंदर ये सभी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेस से। ESXi के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दे दें कि ESXi है क्या। ESXi ने इंट्रोड्यूस किया था इन ईयर ऑफ 2012, और उस टाइम पे अपने पास ESXi का जो वर्जन था वो था 4.0। इन्होंने 4.5 लॉन्च किया, इन्होंने 5.0 लॉन्च किया, 5.5 लॉन्च किया, 6.0 भी मार्केट में आए, 6.5 भी मार्केट में आया, एंड 6.7 भी है मार्केट में, 7.0 मार्केट में अवेलेबल है, एंड लेटेस्ट आपका चल रहा है 8.0 जो सबसे लेटेस्ट है अभी।
अगर डिमांड की बात करें, करंट टाइम में अगर हम सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें डिमांड की कि कौन से वर्जन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, और जो क्वेश्चन या इंटरव्यू होते हैं वो आपके 6.5 पे होते हैं। मीन्स अगर आपको एक्सपर्ट बनना है 6.5 पे, इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको 6.5 आता है तो 6.7 और 7.0, 6.0 और 5.5, ये चारों वर्जन के ये सकते आप हैंडल कर सकते हैं। 8 के लिए आपको सेपरेट जाना पड़ेगा। 8 बिल्कुल लेटेस्ट है। इन्होंने ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग और क्लाउड से इंटीग्रेट कर रखा है, तो 8 के लिए आपको सेपरेट पढ़ना पड़ सकता है। बट ये तीनों टेक्नोलॉजीज 5.5, 6.0, 6.7, 7.0, ये सभी चीजें आप आसानी से समझ लेंगे अगर आपको 6.5 की नॉलेज है तो। इज इट ओके? ठीक है। हमारी जो ट्रेनिंग रहेगी, हम जो कंटेंट परफॉर्म करेंगे, जो इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल वगैरह का, वो सारी चीजें हमारी रहेंगी 6.5। डन? ठीक है सर। चलो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं अभी? हम्म। अब बात करते हैं, बिल्कुल बेस पे आ जाते हैं। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? बेस जानना हमारे लिए जरूरी है। तो डू यू वांट टू ऐड समथिंग? व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? आपके हिसाब से वर्चुअलाइजेशन क्या है? सर बेसिकली इन शॉर्ट बोला जाए तो वर्चुअलाइजेशन मतलब जो हम लोग क्लाउड के थ्रू एक्सेस कर पाए अपने फिजिकल मशीन से, ओके। जो कहीं पे मतलब वो चीज सेपरेटली रखा हो और अपने फिजिकल मशीन से हम एक्सेस कर रहे हैं उस चीज को। नहीं, वो तो क्लाउड हो गया ना फिर। वो तो एलएमएस हो गया, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज हो गई। वर्चुअलाइजेशन क्लाउड में बहुत गैप है। वर्चुअलाइजेशन में आपको हार्डवेयर एक्सेस करने का मौका मिलता है, क्लाउड में आपको हार्डवेयर एक्सेस करने का ऑप्शन नहीं रहता। नो वन कैन गिव यू ऑप्शन टू एक्सेस द हार्डवेयर। चलो, मैं ओके। आपको बेस से बताता हूँ। वर्चुअलाइजेशन समझने के लिए इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। पहला हम्म। हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं वर्क बेस्ड में, और दूसरा टेक्नोलॉजी बेस्ड में। वर्क बेस्ड मतलब, ये सिंपल सी मीनिंग है इसकी वर्क बेस्ड की अगर हम बात करें तो, विच टाइप्स ऑफ टास्क यू आर एबल टू परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन, क्या क्या कर सकते हैं आप, वो आपका कंसीडर करेगा वर्चुअलाइजेशन के केस में, वर्क बेस्ड में। इसमें हम मेमोरी का वर्चुअलाइजेशन करते हैं। व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, रैम रोम, व्हाट अबाउट स्टोरेज? जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं हम लोग, वेयर टू स्टोर द डेटा। मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंट है? मेमोरी और स्टोरेज में कोई गैप है या दोनों एक ही हैं? दोनों एक ही नहीं बोल सकते हैं। गैप तो है हम्म। स्टोरेज में जहाँ हम लोग किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं एट ए टाइम, हम्म। और मेमोरी में अगर कोई चीज है वहाँ पे तो उसको रिकॉल भी किया जा सकता है अगर वहाँ पे कोई सेव, अगर उस पे कोई मतलब वर्क हुआ है तो। ओके। पहला है मेमोरी, नंबर दो पे है स्टोरेज, नंबर थर्ड प्रोसेसर सीपीयू। वर्चुअलाइजेशन हमारे एप्लीकेशन के लिए भी हेल्प करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन हम अपने नेटवर्क को भी मैनेज कर सकते हैं। मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, एप्लीकेशन, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ड्राइवर्स एज वेल, ये सभी आपके
वर्क बेस्ड है। द मीनिंग ऑफ वर्क बेस्ड कि आप VMware की हेल्प से या वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से क्या क्या यूसेज कर सकते हैं। मेमोरी की बात करें ना, तो मेमोरी के हम्म। केस में आपका कंसीडर किया जाता है रैम को, विच इज कंसिडर एज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, सॉरी हम्म। वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जब तक सिस्टम ऑन है तब तक डेटा रहेगा, सिस्टम अगर ऑफ हो गया, रिस्टार्ट हो गया, तो डेटा लॉस हो जाता है। इज दैट करेक्ट? राइट। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज होता है आपका HDD, जो हार्ड डिस्क ड्राइव, परमानेंट डेटा स्टोरेज डिवाइस है। मशीन ऑन है, ऑफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर अगर आपने डेटा रख दिया है तो वो परमानेंट रहेगा, जब तक कि हार्ड डिस्क डैमेज ना हो जाए। कभी भी आप ऑन करते हैं, यहाँ से डेटा रिसीव हो सकता है, बट मेमोरी से लॉस हो गया तो उसका डेटा आप या तो सेव करिए, या तो उसको ये अपने आप इरेज कर देगा। अब ठीक है। वर्क बेस्ड में मेमोरी क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपने एक 32 GB की रैम वाला सिस्टम लगा रखा है, हम्म। 32 GB की रैम आपने लगा रखी है, 1 TB की आपने हार्ड डिस्क लगा रखी है एक मशीन के अंदर। ह्यूज अमाउंट, 32 GB बहुत होता है, 1 TB बहुत अच्छा स्पेस होता है। अब आप VMware की मदद से इस 32 GB को ना छोटे छोटे वर्चुअल मशीन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 32 GB बेस में है, आपने 8 GB एक मशीन को दे दिया, एक को 4 GB का हम्म। दे दिया, और एक को आपने दे दिया 16 GB का। इनफ है, ये हम बांट सकते हैं। ठीक है। ठीक है, 28 GB का स्पेस कंज्यूम हुआ, अपने पास टोटल बेस मशीन पे 32 था। अब आप हम्म। देखिए, एक रैम से, एक 32 GB की रैम से आप Windows 10 भी चला रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपने लिनक्स बोल दिया कि लिनक्स चाहिए हमें, लिनक्स भी आपने इंस्टॉल कर लिया, और आपने एक एसक्यूएल डेटाबेस भी इंस्टॉल कर दिया। सिंगल मेमोरी से, सिंगल रैम से आपने 3 कंप्यूटर रन कर रहे हैं, 3 वर्चुअल मशीन रन कर रहे हैं। अब कंपनी, अब सोचो इसको, जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर करो बड़े में, कि अगर कंपनी प्लान कर रही है कि फिजिकल मशीन परचेज करने के लिए, तो 8 GB रैम की मशीन, 4 GB रैम की मशीन, 16 GB रैम की मशीन कितनी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी, जबकि अपने पास ऑलरेडी 32 GB की परचेज कर चुके हैं। कॉस्टिंग के लिए सबसे परफेक्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन VMware का इस्तेमाल करे। दैट्स वाई हर तीसरी ऑर्गेनाइजेशन VMware को जरूर इन्वॉल्व करती है अपने इन्वायरमेंट में, ताकि वो कम पैसे में अच्छा से अच्छा सेटअप बना सके। एज इट इज स्टोरेज में भी यही काउंट होगा। 1 TB का स्टोरेज है, आपने अलग अलग स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को 200 GB दे दिया, किसी को 500 GB दे दिया, किसी को 100 GB दे दिया। तो ये बेसिकली किसके थ्रू पॉसिबल है? सिर्फ वर्चुअलाइजेशन के जरिए पॉसिबल। इज इट ओके? ठीक है सर। और प्रोसेसर में भी आपने 8 कोर का प्रोसेसर बना रखा है, कोर के बारे में बात करेंगे अभी। 8 कोर का प्रोसेसर है, और इस 8 कोर को आप मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, दो दो कोर के पार्ट में इसको कैटेगराइज करना चाहते हैं। तो ये हो गया वर्चुअलाइजेशन का एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, कि वर्चुअलाइजेशन के वर्क बेस्ड में अगर आप किसी पर्टिकुलर मशीन के अंदर हाई कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देते हैं, सेटअप कर देते हैं, 32 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, और CPU 8 कोर का, तो उनको आप छोटे छोटे पार्ट में कैटेगराइज करके उनसे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट किया जा सकता है। दिस इज द एक्चुअल वर्क। फाइन। हम्म। अगले पॉइंट की बात करें, तो अगला जो पॉइंट है अपने पास वो है टेक्नोलॉजी बेस्ड। द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड इज बेसिकली कोरिलेटेड टू, ये हमें डिस्क्राइब करेगा कि वर्चुअलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं। सो इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड, कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट, जिसमें पहला होता है हाइपरवाइजर टाइप 1 एंड हाइपरवाइजर टाइप 2। हाइपरवाइजर टाइप 1 एंड हाइपरवाइजर टाइप 2।
We should know about the gap between both. हाइपरवाइजर टाइप 1 को बोला जाता है बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। आई कैन सर हियर यू। बीच बीच में रिमोट, सर बीच बीच में ये स्क्रीन सेशन चला जा रहा है, पता नहीं क्यों। आप एक बार स्पीड चेक करिए अपनी। सर स्पीड तो ठीक ही आ रहा होगा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा विलेज एरिया में प्रॉब्लम होता है ये बीएसएनएल का फाइबर। हम्म, हम्म, हम्म। अभी तो स्पीड 50 एमबीपीएस दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं, अभी तो नहीं जा रहा है, एक दो बार गया था। मे भी कुछ नेट इशू हो। हो सकता है। हम्म। Okay, we are trying to understand about the concept of hypervisor type 1। hypervisor type 1 क्या कहलाता है आपका? ये बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन कहलाता है। और बेयर मेटल की मीनिंग ये होती है कि जब आप बेस मशीन पे कोई सर्विस को इंस्टॉल करते हो। बेस मशीन इन द सेंस कि ये आपने एक डेस्कटॉप परचेज किया, हम्म। और इस डेस्कटॉप पे एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप बना रखा है आपने। ठीक है, हम्म। डेस्कटॉप पे अपने एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप बना रखा है। लाइक कुछ भी 32 GB की रैम है इसमें, एंड 1 TB की हार्ड डिस्क हमने लगा रखी है इसमें, HDD। मतलब फिजिकल सिस्टम के अंदर। फिजिकल बेस मशीन है। हम्म। और यहाँ पे हमने एक 4 कोर का CPU लगा रखा है। ठीक है, 4 कोर का हमने इस पे CPU लगा रखा है। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पे हमने कोई भी OS नहीं रख रखा है। ठीक है। गॉट इट? क्लियर हो रही है चीजें? यस सर। ठीक है, इस पे हमने कोई भी OS नहीं रख रखा है। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब कुछ है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? बेयर मेटल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई OS नहीं है। और जब आप इस पे OS एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे VMware का ESXi, हम्म। which is considered as a bare metal virtualization। तो जैसे ESXi, आप सपोज मार्केट से कोई भी मतलब सिस्टम परचेज परचेज करते हैं, अगर वो डॉस मशीन है जिसपे कोई विंडोज नहीं डला है, तो उस हाँ पे भी EXI इंस्टॉल कर सकते हैं? बिल्कुल, ताकि ये पूरा का पूरा स्पेस ये ESXi कंज्यूम करे, और फिर ये अगर प्लेटफॉर्म उसमें प्रोवाइड करे VM क्रिएट करने का। अगर उसमें कोई भी और विंडोज डाल देते हैं या फिर मैक ओएस चाहे जो भी हो, मतलब EXI हाँ, होस्ट छोड़ करके, तो उसको क्या बोलेंगे फिर? वो होस्टेड कहलाएगा फिर। वो होस्टेड होस्टेड वर्चुअलाइजेशन, कहलाएगा? होस्टेड कहलाएगा, वो बियर मेटल नहीं कहलाएगा। अच्छा। जब इसमें मतलब EXI होस्ट इंस्टॉल करेंगे तभी वो भी बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन कहलाएगा, राइट? करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। डन। यहाँ पे ESXi के अलावा और भी सर्वर हैं, जिसको हम जेन सर्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दोनों जो ठीक है। एग्जांपल हैं वो बेयर मेटल के हैं। जेन सर्वर जो है वो सिट्रिक्स का प्रोडक्ट है, और ESXi VMware का प्रोडक्ट है। ठीक है, ऑनर ऑफ ESXi VMware, ऑनर ऑफ जेन सर्वर सिट्रिक्स। हाइपरवाइजर टाइप 2 क्या कहलाता है? होस्टेड वर्चुअलाइजेशन कहलाता है। ये एक तरीके का होस्टेड वर्चुअलाइजेशन।
और होस्टेड वर्चुअलाइजेशन के केस में क्या है कि आपने एक बेस मशीन बनाया, ये आपकी बेस मशीन है, इस पे भी 32 GB रैम है, और सर एक चीज मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आई, दोनों में डिफरेंट क्या है EXI होस्ट और जेन सर्वर में? नहीं जैसे दोनों। सिट्रिक्स के। हम्म। हाँ, एक सिट्रिक्स का प्रोडक्ट है, एक VMware का प्रोडक्ट है। वर्क दोनों का एक ही है? नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सिट्रिक्स बेसिकली यूज होता है फॉर द VDI सॉल्यूशन। तो VMवेयर भी तो हम लोग VDI सॉल्यूशन के लिए, मतलब क्लाइंट एनवायरनमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, अभी तो हम जैसे अभी जो हम करेक्ट, लोग करते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बट दोनों का थोड़ा सा फीचर्स और यूज करने मीन्स उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो अलग रहते हैं। बाकी जो क्योंकि प्रोडक्ट जो सर्विसेज सिट्रिक्स, जेन सर्वर देता है। नहीं सिट्रिक्स मतलब ICA फाइल पे काम करता है, उसके थ्रू जो लिंक जनरेट होता है वहां से ओपन होता है, लेकिन VMवेयर में वैसा कुछ नहीं रहता है। नहीं, 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 दोनों में लिंक जनरेट कर सकते हैं। सिट्रिक्स क्या है कि वो ऑनलाइन मीन्स आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। ये आपका वेब पे भी काम हम्म। कर लेता है, और हम्म। आप रियल इन्वायरमेंट में ऑन प्रोमाइसिस इन्वायरमेंट में भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जस्ट फीचर का हम्म। डिफरेंस है बस, बाकी रिजल्ट दोनों सेम ही देते हैं। तो दोनों क्लाइंट ही इन्वायरमेंट को एक्सेस करने के लिए बनाए गए हैं? करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे अगर हम बात करें होस्टेड वर्चुअलाइजेशन की, तो होस्टेड वर्चुअलाइजेशन में सब कुछ है, बट आपने एक ओएस भी इंस्टॉल कर रखा है बेस मशीन पे। विंडोज 10 आपने हम्म। इंस्टॉल कर रखा है। अब इसके ऊपर अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करते हो, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करते हो, हैव यू आइडिया अबाउट वर्क स्टेशन? नहीं सर, नाम सुना लेकिन पता नहीं क्या होता है। वर्चुअल पीसी, वर्चुअल बॉक्स का वर्चुअल, नाम। नाम मैंने सुन रखा है तीनों चीज का, लेकिन हम्म। वर्चुअल बॉक्स एज टाइप, इट्स काइंड ऑफ दी वन ड्राइव कह सकते हैं आप उसको। नहीं, वर्चुअल बॉक्स आप ड्रॉप बॉक्स की बात कर रहे हैं, वर्चुअल बॉक्स ड्रॉप बॉक्स दोनों अलग हैं। नहीं, हमारे बिजनेस में मतलब वर्चुअल बॉक्स नाम का एक एप्लीकेशन है जो मतलब अच्छा। वहाँ पे इट्स काइंड ऑफ दी वन ड्राइव जहाँ पे डेटा को हम लोग सेव रखते हैं, अच्छा। यूजर के डेटा को, यूजर मशीन सिंक होते रहता है उससे। हम्म, कोई नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, हम्म। वर्चुअल बॉक्स का और वर्चुअल बॉक्स का तो नहीं, मतलब VMware वर्क स्टेशन का। हम्म। ये अपने पास विंडोज की मशीन है, बेस मशीन है हमारी, हम्म। ये वर्क स्टेशन है। इस पे देखो हम्म। एक टूल इंस्टॉल कर रखा है हमने, VMware वर्क स्टेशन प्रो। हम्म। और इस VMware वर्क स्टेशन प्रो के अंदर एक हमने ESXi 8 इंस्टॉल कर रखा है। मीन्स पहले हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम ये विंडोज 10 आया, उसके ऊपर वर्क स्टेशन आया, उसके अंदर ESXi 8 आया, विंडोज 7, विंडोज 8 कुछ भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बेस मशीन में उतनी हम्म। जगह होनी चाहिए बस। अब ये तो जो वर्क बेस मशीन स्टेशन है। आपका ये लैपटॉप हो गया जिसपे मैक अभी iOS इंस्टॉल्ड है आपका? हाँ, ये विंडोज 10 जिस पे इंस्टॉल है ना, ये हमारा बेस मशीन है। ठीक है। विंडोज 10 हमारा बेस मशीन हो गया, उसके ऊपर वर्क स्टेशन हम्म। इंस्टॉल किया, उसके अंदर ESXi हम्म। इंस्टॉल करेंगे। जो ये लेयर क्रिएट करते हैं ना, जो ये लेयर हमने तैयार की है, यही आपकी लेयर हम्म। कहलाती है होस्टेड वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हाइपरवाइजर टाइप 2 इस्तेमाल नहीं करती। इसका इस्तेमाल सिर्फ ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के लिए किया जाता है, सॉरी, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पर्पज के लिए किया जाता है।
इसका इस्तेमाल हम सिर्फ ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए करते हैं, जबकि बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में होता है। इज दैट ओके? ओके सर। तो तो हाइपर वी टाइप 2 का कोई यूज नहीं है मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, बस ये ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये हाँ, है बस। बिल्कुल बस। अगर क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशन आते में हैं क्या होता इससे है इंटरव्यू में, ना। तो हाँ, मतलब हाइपर वी टाइप 1 से आएंगे ना? नहीं नहीं, वो दोनों पे पूछेंगे। अच्छा। क्योंकि होता क्या है ना कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेरे यहाँ सेटअप की बात करें या फिर जहाँ पे मैं था पहले, हर जगह पे एक हम्म। आपको सर्वर मिलेगा R&D के लिए। एक 32 GB, R&D। 64 GB। हाँ, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अच्छा। कि आप प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप पहले वर्क स्टेशन इंस्टॉल करेंगे उस मशीन के ऊपर, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि नुकसान ना हो। अच्छा। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कोई भी टेस्टिंग आप अपनी तरफ से नहीं करेंगे। जब तक टिकट नहीं आती आप कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और सीखना है, तो सीखने के लिए हम्म। आपको मिलेगा एक सर्वर जिस पे वर्क स्टेशन इंस्टॉल करोगे आप, और वहां पे सारी चीजें सेटअप करेंगे। तो वो पार्ट हाइपर वी 2 में आता है। वो पार्ट हाइपरवाइजर टू में आता है। और ये VMware फ्यूजन क्या है? VMware फ्यूजन जैसे वर्क स्टेशन है वैसे फ्यूजन है, बस ये मैक पे चलता है। अच्छा, ये मैक पे ही चलता है बस। हाँ जी, केवल मैक के लिए, ये आपके विंडोज के लिए है। मतलब फ्यूजन छोड़ करके मतलब ये जो है आपका हम्म, वर्क स्टेशन और आपका विजुअल पीसी, वर्चुअल बॉक्स, ये सब सारे विंडोज पे चल सकते हैं बस। विंडोज पे चलता है, करेक्ट करेक्ट। हाँ। और फ्यूजन पे भी मतलब फ्यूजन जब इंस्टॉल्ड होगा मैक पे तो ये सारे चीज भी उसमें चलेंगे फिर, जो विजुअल सॉरी नहीं बॉक्स सर। ये सब वगैरह। नहीं नहीं, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे VMware फ्यूजन जो है वो मैक के लिए है, तो वो जब उस पे इंस्टॉल्ड होगा तो ये बाकी के सारी चीज भी उस पे चल सकते हैं ना, जैसे ये वर्चुअल बॉक्स हो गया, ये सब सारी चीज। एक बार फिर से रिपीट करो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे VMware फ्यूजन जो मैक पे जब इंस्टॉल्ड होगा, ये क्योंकि मैक का प्रोडक्ट है ये, जैसे वर्क स्टेशन विंडोज के लिए होता है, हम्म। तो जब ये इंस्टॉल्ड होगा ये तो वर्चुअल बॉक्स भी उस पे रन करवा सकते हैं ना फिर फ्यूजन पे? नहीं, वर्चुअल बॉक्स फ्यूजन पे कैसे इंस्टॉल होगा? अच्छा, ये भी मतलब वर्क स्टेशन का ही पार्ट है। ये जस्ट लाइक वर्क स्टेशन है। अच्छा। डन। इन दोनों में हाँ। डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? हाँ। हाइपरवाइजर टाइप 1 में, टाइप 2 कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देखना अच्छे से। लगेगा कुछ कहीं पे, क्योंकि एक दिन में ये क्लियर नहीं होगा, 1-2 दिन लगेगा अभी ट्रैक पे आने में। तो जैसे आप ट्रैक पे आते हैं सारी चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, देखो, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप जानना हमारे लिए जरूरी रहता है। ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस से सेटअप बना दिया ना, तो आप 50% ट्रबल शूटिंग आपको ऐसे ही नॉर्मल तरीके से ही आ जाएगी। जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के VMware का सेटअप बनाना, तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन VMware इंजीनियर्स को ट्रीट करती है। ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ये फ्लोर हो गया हाँ। हमारा ऑफिस का। इस फ्लोर में एक कॉर्नर मिल जाएगा हमें, मीन्स VM इंजीनियर्स को। ये आपको कॉर्नर मिल गया। यहाँ पे आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीनें मिल जाएंगी। कम से कम 2 ESXi होस्ट मिल जाएगा। ESXi होस्ट 1, ESXi होस्ट 2। एक डोमेन आपको सेपरेट मिल जाएगा, वो आप ऑनर रहेंगे इसके लिए। और आपको एक मिलेगा वी सेंटर सर्वर। मतलब ये 4 मशीनें
आपको कॉन्फ़िगर करनी होगी अपनी तरफ से। ये 4 फिजिकल मशीनें हाई कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर आपको मिल जाएँगे टू सेट अप VMware लैब, टू सेट अप VMware फॉर ऑर्गेनाइज़ेशन। उसके बाद ये ऑफिस का डेस्क हो गया, जहाँ पे एम्प्लॉय आते हैं, अपना सिस्टम ऑन किए, काम किए और गए। ये ऑफिस डेस्क हो गया, जहाँ पे 100 से 200 बंदे डेली बेसिस पे आके अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। अब इनके बीच में जो कनेक्शन है ना, वो एक ही स्विच से है। आपके ऑफिस का मीन्स आपके लैब का और इनकी वर्चुअल मशीन, इनके फिजिकल मशीन का कनेक्शन, मतलब दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, पिंगिंग हो रही है अच्छे से। नाउ अब यहाँ पे ESXi के अंदर हम क्या करते हैं, VMs बनाते हैं। जैसे यहाँ पे VM बना दिया, यहाँ पे कुछ VM बना दिए। अब इन VM का RDP हम इनको शेयर करेंगे। इनको क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, RDP डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि वो हमारी वर्चुअल मशीन को यूज करके अपना टास्क परफॉर्म कर सके। इज इट फाइन? ये सर एक बार आरडीपी फिर से आप बताना। RDP रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है, ये मेरा मैक मशीन है, ठीक है, और ये अच्छा, हमारा रिमोट विंडोज डेस्कटॉप है। जो मतलब क्लाइंट वीडियो को एक्सेस करने के लिए। VDI नहीं, VDI को नहीं इन्वॉल्व करना, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा। VDI बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। VDI के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। बेसिक से देखो, आप ये मैक मशीन है, इस पे मैं विंडोज भी चला रहा हूँ। विंडोज इंस्टॉल हम्म। नहीं है, ये हमने RDP हम्म, से एक्सेस किया। ये मेरा RDP टूल है, इसको इसके हम्म, जरिए हमने इसको एक्सेस किया। क्योंकि जो ठीक। मैंने एक्सेस किया वो डेस्कटॉप है हमारा। हम्म। 32 GB रैम, 1 TB की हार्ड डिस्क, 8 कोर का प्रोसेसर, वो मैंने लगा रखा है VMware की प्रैक्टिकल के लिए। तो उसका मैंने हम्म, RDP एक्सेस किया है, क्योंकि वो मशीन कहीं और अलग रखी है। ठीक है। ठीक है। हम्म। उसी तरीके से ऑफिस के अंदर पे जो आप VM बनाएंगे ना, इसका RDP आपको शेयर करना पड़ेगा बंदों को। बंदों इन द सेंस जो इंजीनियर्स हैं, ताकि वो अपना टास्क परफॉर्म कर सके। हम्म। ठीक है। तो वो एक्सेस करने के लिए आरडीपी यूज करेंगे, जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन रहता है विंडोज में, उसी के थ्रू ना आरडीपी उसके लेंगे। थ्रू भी उसके थ्रू भी दे सकते हैं। VMware अपना खुद का भी टूल देता है। अच्छा। VMware खुद भी ठीक है। RDP का टूल प्रोवाइड करता है। अगर हम्म, लोकल से नहीं यूज कर रहे हैं तो पुटी से एक्सेस करा देंगे, है ना। पुटी के जरिए भी एक्सेस हम्म, हो जाएगा, पुटी फ्री है, कोई उसमें वो नहीं पड़ता। या फिर VMware का एक आता है, VMware टूल का, सॉरी, VMware का खुद का प्रोडक्ट आता है, VCI करके, उसके थ्रू हो जाएगा। पुट्टी का नाम मैंने सुन रखा है, पुट्टी एप्लीकेशन लोग यूज करते हैं हम भी वैसे। डिस्कस करेंगे इसको, प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे पुटी के थ्रू एक्सेस किया जाता है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया इन्वायरमेंट। तो अभी हम आपको शो करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल। ये अपना VMware वर्क स्टेशन है, जिसके अंदर हम ESXi इंस्टॉल करेंगे और उस हम्म, ESXi के ऊपर वर्चुअल मशीन वगैरह बनाएंगे। ठीक है। ठीक। तो ISO इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा हमें। डाउनलोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ सॉफ्टवेयर में जा करके मैंने ISO इमेज रख रखी है, हम्म, ESXi होस्ट 7.6.5 की। सेंटर सर्वर हो गया। ESXi 6.5 ये हमारे पास ISO इमेज है। तो जैसे विंडोज 10 की ISO इमेज होती है, विंडोज 8 की ISO इमेज होती है, वैसे विंडोज ESXi होस्ट की ISO इमेज है। फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, ये VMware वर्कस्टेशन पे जाओ। तो नेक्स्ट। उसको उसको इंस्टॉल करने के लिए पहले ये वर्क स्टेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेस मशीन हम नहीं ये कर सकते ना। ठीक है, वो डायरेक्ट मतलब नहीं इंस्टॉल्ड होता ना, वो मतलब इसी पे रन होगा ये जब भी होगा वर्क स्टेशन के ऊपर। ट्रेनिंग के लिए वर्क स्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, रियल इन्वायरमेंट में बेस पे होगा। अच्छा, बेस पे होगा रियल अगर मैं इन्वायरमेंट पे। बेस पे इंस्टॉल करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं ना। अच्छा, उस पे शेयरिंग वगैरह थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता। नहीं, हम RDP कैसे दे पाएंगे अगर बेस पे इंस्टॉल करेंगे? तो उस टाइम पे तो नेटवर्क चलेगा नहीं ना। हम्म,
और मशीन हमें रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, तो डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस वजह से वर्क स्टेशन ट्रेनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब आप न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे इस पे, ESXi 6.5 पे। हम्म। नेक्स्ट, या ISO इमेज सेलेक्ट करिए, ढूंढिए कहाँ पे है, तो हमने रख रखा है इसको सॉफ्टवेयर की ड्राइव में, ESXi 6.5। हम्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट, 40 GB रैम हार्ड डिस्क इसके लिए इनफ है। और रैम इसमें 4 GB का बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको ब्रिज कर दो आप, ताकि आप इंटरनेट से एक्सेस कर सको। रैम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 6 GB कर देते हैं इसकी। दैट्स इट। फिनिश करेंगे, एक नई VM तैयार हो चुकी है। और अब आपको करना है इंस्टॉल। ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है। कितना टाइम लगता है इंस्टॉलेशन होने में बेसिकली? 5 से 7 मिनट हार्डली। तो ये जब कंपनी के अंदर जब भी इस पे काम होगा तो ये डायरेक्ट बेस मशीन पे इंस्टॉल्ड होगा ये चीज? बेस मशीन पे इंस्टॉल हो, करेक्ट। तो वहां से हम लोग जैसे मशीन क्रिएट करके मतलब दूसरे सिस्टम को आरडीपी देंगे एक्सेस के लिए? हाँ जी, करेक्ट। वहां पे सपोज मतलब अकॉर्डिंग टू यूजर मतलब वहां पे क्रिएट कर सकते हैं मतलब जितने मन उतने चाहे मशीन क्रिएट कर सकते हैं फिर ना? करेक्ट। अगर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास, तो हम्म। मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो यूजर को जब देना होगा तो वहाँ तो मल्टीपल से क्रिएट करना होगा ना? सॉरी। जब यूजर को एक्सेस देना होगा सपोज मेरे पास 50 यूजर है कंपनी में और 50 को सिस्टम की जरूरत है तो वहां पे तो मल्टीपल्स ऑफ सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा सेम आरडीपी बट पे यहाँ पे बेस मशीन पे? सेम मशीन पे नहीं, उसके लिए फिर अलग अलग VMs जाएंगे ना, अलग अलग वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। लेकिन बेस तो सेम ही रहेगा ना फिर? बेस मशीन सेम रहेगा, बेस मशीन सेम रहेगा, उस पे VM अलग अलग रहेंगी। अभी हम अलग अलग रहेगा, हम्म। ठीक है। कल मेरा एक इंटरव्यू है सर, वही सोच रहा था मैं। VM पे ही। नहीं नहीं, वीएम पे नहीं है, वैसे ही मैंने बस अप्लाई किया था इंट्यून्स के लिए तो वही हम्म। मैंने जीडी देखा तो मुझे तो समझ ही में नहीं आया कि इतना भी कुछ होता है क्या। मैंने बस बेसिक पढ़ा था अभी इंट्यून्स पे, थोड़ा बहुत काम करता हूँ तो यहाँ पे उतना कुछ एक्सेस नहीं रहता है, बस यूजर का एक्सेस चेक करना, कॉन्फ़िगर करवाना, डेट सेट, और कुछ नहीं। हम्म। अभी कोविड आने से इतना एक्सेस मिलने लगा, नहीं तो पहले डेस्कटॉप सपोर्ट पे सब एक्सेस देखने को नहीं मिलता था, करवाना तो बहुत दूर की बात है। प्लेटफॉर्म में नहीं, उतना क्रेडेंशियल नहीं देते थे। नहीं वैसा कुछ नहीं रहता था, बस फ्लोर सपोर्ट का काम तो आप जान ही रहे हो सर कि डेस्कटॉप सपोर्ट फ्लोर सपोर्ट क्या ही करना उसमें, बस नाम के लिए आईटी है और कुछ नहीं। हम्म। उस समय चलो। यूजर इंटरेक्ट भी उतना नहीं होता था। करेक्ट। इंस्टॉल हो गया सर ये? नहीं, अब प्रोसीजर अब फॉलो करना पड़ेगा। हम्म। इंटर करेंगे प्रेस, F11 प्रेस हम्म। करेंगे टू कंटिन्यू, F11 टू कंटिन्यू, हम्म। क्योंकि रूट का पासवर्ड भी देना होगा ना। ठीक है। एंटर अगेन, इंटर, और यहाँ पे आप पासवर्ड दे दीजिए एक। ठीक है।
ये आपका रूट पासवर्ड होगा जिसके जरिए आप GUI एक्सेस करेंगे। इंटर GUI का क्या हुआ सर वो? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जैसे विंडोज में रहता है। हाँ। प्रेस F11 टू इंस्टॉल। ये लास्ट स्टेप था। अब इसमें टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। हम्म। आपने जो इंट्यून का सीरीज उसमें अपलोड किया था सर चैनल पे, हाँ, उसमें ऑटो पायलट के बारे में नहीं बताया था ना? ऑटो पायलट नहीं है उसमें। हाँ। नहीं, मैं ढूंढ रहा था, एक दिन मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने सोचा पूछ लो आपसे। ऑटो पायलट उसमें इंस्टॉल करेंगे अभी। तो अभी आप किस कंपनी में हो सर? मैं ITBD में हूँ यार, नोएडा में। अच्छा, तो आपका वहाँ पे क्या मतलब प्रोफाइल है? मेरा यहाँ पे कंसल्टेंट है, एज ए कंसल्टेंट। अच्छा, तो इंटरव्यू वगैरह लेते होगे आप? हाँ, बीच बीच में जैसे बल्क में हायरिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो हम्म। इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं कुछ मेरे पास भी। आपने कहीं मतलब अपना ऑफलाइन भी सेटअप करके रखा है क्या? ये घर पे है, मैंने अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, हाँ, वो तो तो सभी घर। का चल रहा है, मतलब अभी ऑफलाइन कहीं अपने सेटअप नहीं किया इंस्टीट्यूट प्रॉपर? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं। फ्यूचर में कोई प्लान? अभी देखेंगे क्योंकि अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। अच्छा, ये विजन भी ठीक था, वहां से भी कॉल्स आ रहे थे एजोर के लिए, हम्म। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उतना ठीक नहीं रहा वहां से। अगर इनफैक्ट मुझे पहले उतना अच्छा मतलब पता रहता कि एग्जिट करना क्या होता है इस प्रोफाइल पे, तो हम्म। शायद नहीं करता मैं। हम्म। कुछ वहाँ जब पे फीस सीखना ही रहता कितना? है तो कुछ अच्छा सीखते हैं। फीस वहाँ पे काफी ज्यादा थी आई थिंक, शायद ना। सर, उस समय मैंने दिया था 14,000, मुझे जहाँ तक याद है, 14,000। 2019 में। अच्छा अच्छा। हम्म। तो वहां पे एक चीज था, मतलब प्लस पॉइंट कह सकते हो आप, कि एज ए थर्ड पार्टी वो जॉब लगवा ही देते हैं, इतना तो ट्रेंड कर देते हैं कि हाँ हाँ बच्चे हाँ। इंटरव्यू निकाल ले चाहे जैसे भी हो। वो अपने ऊपर उनका सारा हेडेक रहता है कि इनको कैसे ट्रेंड करना है। मैं करेक्ट। भी मतलब बहुत अच्छे नहीं था हर चीज, लेकिन मैंने भी एक दो कंपनी में इंटरव्यू दिया उनके थ्रू जाकर के, तो पता लगा कि हाँ कैसे चीजें होती हैं, कैसे इंटरव्यू में बैठना है, इनफैक्ट मुझे नहीं पता था। हम्म। तो करते करते आदत हो जाता है कि हाँ, दो तीन कंपनी में रिजेक्शन होने के बाद कि अच्छा हाँ ऐसे देना है वैसे देना है, वो भी उस चीज पे काम करते थे। हम्म। ठीक था, लेकिन अगर पता रहता कि ऐसा काम है चाहे जो भी हो तो कुछ और ही सीख लेते अगर नहीं, इसी फील्ड वहाँ में पे आना था। बंदे, वहाँ पे बंदे मीन्स L3 के लिए आते थे, L2 के लिए भी आते थे। फिर से आवाज चली गई। हेलो? हेलो। कुछ बोल रहे थे सर आप? नहीं, वहाँ पे L2 L3 दोनों के लिए बंदे आते थे, क्योंकि मैंने जो ट्रेनिंग दी थी ना L2 के लिए दी थी, विंडोज सर्वर 2012 पे। हमें तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया था, हम्म। वो बस
अभी तो एजोर का भी वो मतलब अश्योर कर रहे हैं कि मतलब जॉब दिलवा देंगे ट्रेनिंग के बाद, ओजीटी हम्म, करवाने के बाद। मेरे पास वो उनकी प्रेरणा है शायद, नाम उनकी बेटी का, तो उनका भी कॉल आया था। हम्म। और पहले मीनाक्षी प्रेरणा, पता नहीं क्या क्या नाम है उनका। चलिए, ये इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट। आप ये आपको बेस मशीन पे जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो सिर्फ हम्म। यही स्क्रीन आपको दिखाई पड़ेगी, और इस स्क्रीन को बोला जाता है DCUI। तो हम लोग जैसे मैनुअली सिस्टम पे वहां पे ओएस इंस्टॉलेशन करते हैं, जैसे पहले हाँ, कंपनी में करते थे, तो उसी तरह हाँ। से हमें 20 मशीन पे भी इंस्टॉल करना होगा ना लैन के थ्रू, कि इसके लिए अलग ESXi, कुछ मतलब होते। नहीं नहीं, हाँ ESXi की EXI बात के। कर रहे हैं ना? हाँ ESXi की हाँ। बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल वैसे हम्म। ही। तो अब जैसे ये ESXi इंस्टॉल हो गया हमारा, ठीक है। हम्म। 1.18 आईपी एड्रेस हमें DHCP के थ्रू मिल रही है, राइट, हम्म। 192.168.1.18। अब आप इसको हम्म। कर दो मिनिमाइज। आप कोई ब्राउजर ओपन करोगे, हम्म। कोई से भी ब्राउजर जो सिस्टम में है, इसी हम्म। आईपी एड्रेस को आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। 1.18 हमें आईपी एड्रेस मिल रही थी, हमने मेंशन किया। हम्म। एडवांस पे गए, प्रोसीड टू अनसेव पे गए। हम्म। यूजर नेम हमेशा आपका रूट रहेगा, और पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखा हो। अगर दूसरा यूजर नेम रखेंगे तो नहीं कंसिडर करेगा क्या? डिफॉल्ट रूट रहता है, इसके बाद आप कितना भी यूजर बना सकते हो। अच्छा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप यूजर बनाना चाहते हैं। तो आप देखिए, ये हम्म। GUI है। वर्चुअल मशीन हम्म। 0, स्टोरेज 1, नेटवर्किंग 1। हमारी जो हम्म। जिम्मेदारी होगी ना, ये इन्हीं पार्ट को मैनेज करने की। इसके अंदर जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं ना, इन सभी को हम्म। मैनेज करने की, VM को, स्टोरेज को, नेटवर्किंग को। ये रियल हम्म। टाइम के, रियल टाइम के टास्क रहते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो हमने जो इंस्टॉलेशन करते टाइम जो इसे मतलब असाइन किया था, जो डिटेल्स, या 6 GB रैम हो या रोम जितना हाँ। हो, वो मतलब वो डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग अब इसमें बना सकते हैं यूजर्स। यू सॉरी सॉरी, एक बार फिर से बोलो। मतलब हमने जो इसको मतलब चीजें असाइन की थी, जैसे रैम और रोम, हाँ, और इसका प्रोसेसर चाहे 2 कोर हो या 4 कोर हो, तो हाँ, हाँ। उसके हिसाब से मतलब हम यहाँ पे मतलब मशीन क्रिएट कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे VM तैयार करेंगे। यहाँ पे हम्म। हमने दिया था इसको 7 पॉइंट समथिंग गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, अभी इसमें अवेल 7.4 गीगाहर्ट्ज CPU है, 6.5 हम्म। रैम है, और लगभग हम्म। 32 GB के आसपास स्टोरेज अवेलेबल है। आप इन सभी का हम्म। इस्तेमाल करके इसमें VM क्रिएट कर सकते हैं। और हम्म। यही टास्क हमारा रियल इन्वायरमेंट में भी होता है। हम्म। सेम एक्टिविटी हम रियल इन्वायरमेंट में हम्म। करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम्म। ठीक है, यहाँ तक। हम्म। ठीक है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? पहले ESXi को अच्छी तरीके से समझना, जितने भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। हम्म। ESXi कंप्लीट होने के बाद हम लोग मूव करते हैं स्टोरेज की तरफ। स्टोरेज हम्म। मूव होने के बाद हम डोमेन पे जाते हैं, डोमेन का पूरा देखेंगे। और सबसे बाद में हम्म। आता है vCenter सर्वर का। हम्म। डन। आज के लिए आप देख लो, अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो आज के टॉपिक में, तो प्लीज लेट मी नो। नहीं, डाउट तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं पूछूंगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद हमें मतलब यूजर के अकॉर्डिंगली मशीन क्रिएट करना होता है, राइट, बेस मशीन पे। हाँ जी, बिल्कुल। तो बेस मशीन पे मतलब डिपेंड करता है कि मशीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, उस हिसाब से मशीन क्रिएशन होता है। हाँ, अगर रैम किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई कि मुझे जैसे। 12 GB रैम की हम्म। मशीन चाहिए, वर्चुअल मशीन चाहिए, हम्म। तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि उससे कई गुना ज़्यादा हमारे बेस मशीन में होना चाहिए।
ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में तो काफी हैवी हैवी मशीन रखा होगा, तो उसमें तो ये सब चीज का उतना इशू नहीं होता है। अगर यूजर के पास सारा अप्रूवल है टिकट्स पे, तो एज पर द टिकट मतलब हम लोग यूजर को मशीन क्रिएट करके दे सकते हैं। करेक्ट। बट ठीक है। रिसोर्सेज को और रिसोर्सेज को हम्म बिना टिकट के हम नहीं यूटिलाइज करेंगे। हम्म, तो मतलब इंस्टॉलेशन पार्ट से भी पूछता है क्या इंटरव्यू में? हाँ, बिल्कुल इंस्टॉलेशन पार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। व्हाट वी कैन से दैट अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ बेयर मेटल एंड होस्टेड वर्चुअलाइजेशन, इनमें से भी क्वेश्चन कभी कभी पुटअप हो सकते हैं। हम्म क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। डेटा अपने पास हो जाए फिर क्वेश्चन उसमें से ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन है। जैसे बेयर मेटल में आपने जो बताया था EXI होस्ट और जन सर्वर वाला, तो हम्म, मतलब अगर यूजर के हिसाब से मशीन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम्म। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो मतलब जन सर्वर पे है, वो मतलब वहां से ट्रिक्स के थ्रू एक्सेस करेगा वो? नहीं 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 नहीं, कस्टमर को कुछ भी नहीं मालूम होगा उसकी वीएम ESXi पे चल रही है या जेन पे चल हम्म रही है, कस्टमर को नहीं मालूम रहेगा, उसको सिर्फ आरडीपी चाहिए, उसका काम वहीं तक है। हमारी जिम्मेदारी रहती है बैकएंड संभालने की। हम्म कस्टमर को इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है कि वो कौन सी ESXi वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म कस्टमर ने बोला हमें क्लाइंट चाहिए, विंडोज 7 चाहिए, 8 चाहिए, फटाफट हम क्रिएट करके दे देंगे, दैट्स इट। ठीक है। उसको हम जस्टिफाई नहीं करेंगे कि हम ESXi चला रहे हैं, vCenter चला रहे हैं, कोई भी चीजें डिस्क्लोज नहीं करेंगे अपने क्लाइंट के साथ। हम्म क्लियर। ठीक है। ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा 1 घंटे के अंदर कन्वर्ट करके। आप एक बार गो थ्रू करना, कहीं पे कोई डाउट कोई क्वेश्चन होगा तो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अ, ठीक है सर, मैं वो देख लेता हूँ। आप कैसे रिकॉर्डिंग शेयर करोगे सर? मैं व्हाट्सएप पे करूंगा, आप उसी लिंक को डबल क्लिक करना, वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर व्हाट्सएप पे नहीं कर पाया तो मैं आपको मेल आईडी अभी इस पे पिंग कर दूं क्या? आप उस पे अगर पिंग कर दो लिंक तो। आप व्हाट्सएप पे पिंग कर दो, वहीं पे हम कर देंगे। ठीक है, कोई नहीं सर, क्योंकि है ना? व्हाट्सएप पे कभी कभी होता है कि डेटा इरेज भी हो जाता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं मेल नहीं, पे आप नहीं। आपको डाउनलोड करके रख लेना है, डेली की रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके रख लोगे आप। हम्म और वेट नहीं करना है आपको, रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके रख लेनी है डेली बेसिस पे। जैसे अगर हम लिंक भेजते हैं ना, तो आप डाउनलोड हम्म करोगे अपने हार्ड हार्ड डिस्क में, लोकल हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख देना, डे 1, डे 2, डे 3 करके नाम लगा के, मीन्स अच्छे से अलाइन करके। ठीक है, आप मुझे शेयर कर तो मैं सिस्टम में व्हाट्सएप सिंक करके फिर उसके बाद यहीं हाँ, डाउनलोड करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये बेटर रहेगा। ठीक है सर, कल सेम टाइमिंग रहेगा ना? सेम टाइमिंग कनेक्ट करेंगे कल 5:30 पे। ओके, टेक केयर, ठीक। बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम।